तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जो कि होने वाला है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। और सब्जेक्ट हिंदी है और क्लास 6-10 के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और 5 अंक का पक्का हो जाएगा और क्लास 10th का है, ठीक है। तो एग्जाम 2024 में आने की प्रबल संभावना। कौन सा एग्जाम? बोर्ड एग्जाम, ठीक है। हम नॉर्मल एग्जाम का बात नहीं करते। और आपको हम बताना चाहते हैं जीवन परिचय शॉर्ट में मत लिखिएगा, लॉन्ग में लिखिएगा, बात खत्म कीजिए वो सब। और एक बात और बताना चाहते हैं, सम्मोद नहीं लिखिएगा, सन लिखिएगा, ठीक है। या तो सन लिखिएगा, सम्मोद नहीं लिखिएगा, दोनों में से एक लिखिएगा, दोनों नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको जीवन परिचय, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तुलसीदास यहाँ पर एक हेडिंग डाल के, ठीक है, गोस्वामी ऐसे हेडिंग डाल के उसके बाद लिखिएगा, ठीक है, उसके उनके बारे में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1583 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म ईटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। मतलब इनके जन्म में मतभेद है। मतभेद का मतलब कि तू ये कह रहे हो तो हम ये कह रहे हैं, ठीक है। कोई मतलब पक्का प्रूफ नहीं मिला है, ठीक है। तो कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे तथा माता जी का नाम हुलसी था, ठीक है। तो तुलसी के माता का क्या नाम था? हुलसी नाम था, ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। इनको बचपन में अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। जो अकेले रहेगा उसको तो अनेक कष्टों का सामना करना ही पड़ेगा, ये तो जायज़ सी बात है, ठीक है। तो बचपन से ही इनको बचपन में अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। मतलब इनका जीवन अनेक प्रकार के आपदा से व्यतीत हुआ और इनको बचपन में अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा, ठीक है, सामना करना पड़ा। तथा इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया था, ठीक है। तो तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था? तो प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया था, ठीक है, नरहरिदास ने किया था। और तुलसीदास जी को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। मतलब मान लीजिए जो संत के पास रहेगा संत वाला ही बुद्धि आएगा, तो इसीलिए मतलब ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। तुलसीदास जी वेद वेदांग मतलब ये सब इतनी धार्मिकता वाली चीज है, तो धार्मिकता मतलब साधुओं के पास ज्यादा होता है, ठीक है। तो तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए, ठीक है। निपुण का मतलब एकदम मस्त आने लगा, ये सब सब्जेक्ट इनका हल हुआ था, ठीक है। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ। तो इनका विवाह किससे हुआ? दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से, ठीक है। इन्हें अपने पत्नी से अत्यधिक लगाव था, प्रेम था। जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, कमेंट कीजिएगा आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर रात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुंचे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हम धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर, मतलब एक बार कुछ भी एक बार हो सकता है, ठीक है। पत्नी द्वारा बिना कहे मतलब पत्नी को मतलब पत्नी ने बिना कहे मतलब किसको? तुलसीदास को बिना बताए अपने मायके चले जाने पर अर्धरात्रि मतलब आधी रात में आंधी तूफान का सामना मतलब कि बरसात का मौसम था, ठीक है, करते हुए अपने ससुराल जा पहुंचे। इसी मुसीबत में आने के कारण इनकी पत्नी ने भर्त्सना की। भर्त्सना मतलब बोली डांटी फटकारी, जो भी समझना चाहते समझ लीजिए, ठीक है। इसी मुसीबत में आने के कारण भर्त्सना की। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, ठीक है। तो ये अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के चरित्र पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। मतलब कि इनको देखिए, राम जय श्री राम बोलिएगा, ठीक है। तो अपनी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में ही लिखी गई। भगवान राम का अयोध्या के ही थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अधिकांश रचनाएं कहाँ लिखी? अयोध्या में लिखी। काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 या संवत 1680। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि या तो सन लिखिएगा या तो संवत लिखिएगा, ठीक है। दोनों में से एक लिखिएगा, दोनों में नहीं लिखिएगा। तो काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। और रचनाएं भी देख लेते हैं, ठीक है। बिना रचनाएं को तो आप जानते ही होंगे कि जीवन परिचय अधूरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर रचनाएं देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो कितने माने जाते हैं? 12 माने जाते हैं, ठीक है। तो 12 माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। आप लोग रामचरितमानस का नाम सुने ही होंगे, ठीक है। तो पहला है देखिए रामचरितमानस, ठीक है। और उसके बाद कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पात्रिका, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। ठीक है, श्री रामचरितमानस मतलब देखिए यहाँ पर 8 लिखे हैं, 8 में से 3 लिख देंगे तो भी आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका आदि। ठीक है, आदि लगा दीजिएगा या ना लगाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय कन्फर्म हो गया होगा। कहीं भी डाउट आए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।